और नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। इस बार का बिहार चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक ट्रेंड सेट करने वाला चुनाव रहा, क्योंकि कोविड काल का बिहार का जो इलेक्शन था पहला इलेक्शन रहा और इस बात के लिए चुनाव आयोग की काफ़ी तारीफ करनी होगी कि जैसा कहा जा रहा था कि कोरोना में कैसे किया जाएगा, कितने वोट परसेंट होंगे और लोग घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, वोट करेंगे नहीं करेंगे, साथ ही साथ कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे कोरोना को। तो इस बात के लिए चुनाव आयोग की सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके एवज में तकरीबन 57% का जो वोटिंग परसेंटेज रहा बिहार के चुनाव में। शुरुआती फेज में कम था, लेकिन दूसरे और तीसरे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर जो रुझान आ रहे हैं और साथ ही साथ जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार का जो बिहार का इलेक्शन रहा केवल और केवल बेरोजगारी के मुद्दे पे रहा। और कहा यह जा सकता है कि जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहले ही कैबिनेट में जो पहली साइन होगी हमारी वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की होगी और बिहार में एक बड़ा युवा वर्ग जो है वो वोट करता है। तो माना यह जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, आरजेडी प्लस की जो महागठबंधन है उसकी सरकार बनती है, तो इसके पीछे रीजन जो है वो सबसे बड़ा यही रहेगा कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरियों का वादा किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है क्या बीजेपी इसमें इस बार गठबंधन करने में गलती कर गई, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि बीजेपी की सीटें इन कंपैरिजन अब जदयू तो बढ़ी है। जो रुझान आ रहे हैं अभी तक उसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी है वो तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अब रुझानों की बात करें तो रुझानों में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की सीटें जदयू की तुलना में ज्यादा है। लेकिन जब सीट जो लड़े थे चुनाव लगभग बराबर ही सीट थी। कल इसमें तो इनफैक्ट जदयू ज्यादा थे, क्योंकि 14 सीटें वीआईपी को अपने कोटे से दिया था बीजेपी ने, लेकिन 7 ही सीट हम पार्टी को जदयू ने दिया था। तो जदयू ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी। लेकिन फिर भी देखा यह जा रहा है कि इस बार जो अभी जो रुझान है उसके हिसाब से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी भाप नहीं पाई कि इतनी बड़ी नीतीश कुमार के खिलाफ खास तौर से एंटी इनकम्बेंसी बिहार में चल रही है और गठबंधन किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा से चिराग पासवान अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि यह बात तो तय है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और साथ ही साथ ट्विटर पे लिख भी रहे थे, जो भी लिख रहे थे उसके लास्ट में लिख रहे थे असंभव नीतीश। तो क्या यह भी कहा जाए कि चुनाव चिराग पासवान में अपने पिता के गुण आ गए, जो उनके पिता के मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे राजनीति के, वो भांप जाते थे कि किस पार्टी की सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। वही सेम चीजें चिराग पासवान में है, क्योंकि चिराग पासवान शुरू से लिखते आ रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली है, जबकि हमेशा से बीजेपी कही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो नीतीश कुमार है। और कहा कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जितनी बार ये कहा गया है उतनी बार वोट कम हुए हैं, बीजेपी के भी वोट कम हुए हैं जितनी बार बीजेपी ने कहा है कि हमारे नीतीश कुमार चेहरा होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये वाला जो चुनाव है बिहार का, ये पूरे देश में एक ट्रेंड सेट करता नजर आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब बेरोजगारी और रोजगार से बड़ा कोई जो मुद्दा है वो इलेक्शन में नहीं हो सकता। कम से कम अभी की तो यही बात। अगर रिजल्ट में ये जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल है या फिर जो रुझान है, अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो यही कहा जाएगा कि रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा चुनाव का नहीं हो सकता। बाकी आप बेधड़कन्यूज.com देख रहे थे। आप अगर स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये स्टोरी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और अपडेट्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।